जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। अभी हम लोग आरके एकेडमी में आए हुए हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज यहाँ पे पीटीएम का आयोजन किया गया है और बहुत सारे पेरेंट्स जो आए हैं अपने बच्चों को लेकर। तो चलिए हम देखते हैं विद्यालय में और पेरेंट्स से बात करेंगे कि क्या है उनका कहना और विद्यालय के प्रति या बच्चों के प्रति उनकी क्या सोच है, कैसा ग्रोथ हो रहा है। हम पेरेंट्स से ही सीधे बात करते हैं। चलिए मेरे साथ आप बने रहें। तो चलिए कैंपस के अंदर आ गए यहाँ पे, कैमरामैन आए आप यहाँ पे। हम सबसे पहले अंदर देखेंगे और पेरेंट्स जो हैं उनका रिव्यू लेंगे। और यहाँ पे कुछ और पेरेंट्स आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे, आप अंदर आए यहाँ पर कुछ पेरेंट्स आए हुए हैं। सबसे पहले हम विद्यालय के प्रति उनका रिव्यू लेते हैं और जानते हैं मैटर क्या है और कैसे है। आइए यहाँ पे। आपके बच्चे किस क्लास में हैं? 5C में है जी। और 3 में है और एक यूकेजी तो में है। कैसा है विद्यालय के प्रति आपकी सोच? अच्छा और क्या है, सब growth है? पढ़ाई अच्छा है, ग्रोथ तो पढ़ाई ऐसे हिसाब से अच्छी है। अच्छा हो रहा है growth? यस। और चलिए इनका कहना अच्छा हो रहा है। और सर हैं, और आपके बच्चे किस क्लास में हैं? 7 में बड़ी बच्ची है। अच्छा। और उसके बाद लड़का यूसु है, वो 6 में। और बाद रोशनी है, तीसरा नंबर, वो 4 में है। आज ये पीटीएम का आयोजन हुआ है आरके एकेडमी में, और आपके नज़रिए से विद्यालय के प्रति क्या सोच है? बहुत अच्छा विद्यालय है। हम बामपरी से बिलोंग करते हैं। पढ़ाई अच्छा है आरके अकेडमी में। पढ़ाई यहाँ पे हो रही है। और चलिए और काबिल तारीफ। और यहाँ पे पेरेंट्स हैं, इनसे बात करते हैं। यहाँ पे आप क्या कहना चाहेंगी आरके एकेडमी के बारे में? आए हैं 7 में पढ़ते हैं बाबू और 6 में पीटीएम के। क्या ग्रोथ है बच्चे में, क्या ग्रोथ है? बच्चे दोनों ठीक है। ठीक है, अच्छा कर रहा है, पढ़ाई हो रही है। अभी तो नए एडमिशन कराए हैं, तो अच्छा। अभी पहला आए हैं पीटीएम में। अब देखेंगे तब न बताएंगे कि कैसा पढ़ाई है, कैसा नहीं। पहले से तो बच्चा दोनों ठीक है पढ़ने में। कॉलेज से ठीक है। हाँ पढ़ने में। और देखा जाए कि पेरेंट्स जो है काफ़ी संतुष्ट हैं और उनका कहना है कि बच्चों में, और जितने भी पेरेंट्स से मैंने बात किया वो बोल रहे हैं कि बच्चों में ग्रोथ हो रहा है। अगले हम क्लास में आ रहे हैं यहाँ पे, और देखेंगे यहाँ पे देखा जाए कि बच्चों का रिजल्ट आउट हुआ है यहाँ पे। और दिखाना चाहूँगा यहाँ पे आप लोगों को, थोड़ा यहाँ पे फोकस कीजिएगा कि और देखिए आदर्श मार्क का ये यहाँ पे पीटी फर्स्ट एग्जामिनेशन का रिजल्ट शो हो रहा है यहाँ पे। तो चलिए पेरेंट्स से हम बात करेंगे यहाँ पे क्या है कैसे है। तो मैम 1 मिनट का समय चाहेंगे। सबसे पहले आप ये बताइए, आपका जो बच्चा है, स्टूडेंट्स है और इस विद्यालय में पढ़ रहा है, क्या ग्रोथ हो रहा है? बच्चे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्या बताएं। आप जो है खुल के बता सकती है। जी हाँ, आज ये पीटीएम है तो कोई जरूरी नहीं कि आप टीचर के सामने बोलेंगी, ऑन कैमरा बोलिए, वो पूरे भोजपुर की जनता आपको देखेगी और समझेगी कि क्या है विद्यालय के बारे में सोच। बच्चे के लिए क्या प्रोग्रेस है? मेरे बच्चे तो अच्छे प्रोग्रेस कर रहे हैं। जी, मतलब विद्यालय से संतुष्ट हैं आप? यस बच्चे में ग्रोथ हो रहा है। यस सर। और चलिए इनका भी कहना है कि बच्चे में ग्रोथ हो रहा है। मैम से हम बात करते हैं। और मैम आप किस क्लास की क्लास टीचर हैं? जी, मैं यूकेजीबी की क्लास टीचर हूँ। हाँ, तो बच्चे जो है काफी छोटे छोटे हैं, यूकेजी में होते हैं, तो पढ़ाने में समस्या होती होगी। हाँ। क्या किस तरह पढ़ाती हैं आप? पढ़ाने में तो समस्या होती है, लेकिन पढ़ाने का यही है कि पेशेंस बहुत जरूरी है इसमें। अगर जो बच्चे जिनको नहीं आ रहा है, चीज़ों को रिपीट करना बार बार, उनको प्यार से समझाना, किसी भी टॉपिक को उनको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो जा के समझाना। यहाँ मोस्टली राइटिंग पर वर्क करना, बच्चे लाइन पे लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं, ये सब चीज़ें हैं यूकेजी में बच्चों को हम लोग कराते हैं। हाँ, एक्टिविटी के थ्रू बच्चों को सिखाना। Activity भी होता है? जी, सारे जो भी टॉपिक पढ़ाया जाए, जैसे सेंस ऑर्गन पढ़ाया गया, उसमें एक्टिविटी कराया जाता है कि बच्चे किस तरह से सेंस समझना। आई कैन हियर विथ माई ईयर, बेल के थ्रू, फ्लावर के थ्रू स्मेल करके, ये सब चीज़ें। और चलिए मैम की ये बातें किस तरह से वो बच्चों को पढ़ाती हैं, किस तरह से समझाती है, उनका क्या नाम था। अगले क्लास में भी चलेंगे, देखेंगे। ये देखिए एक पेरेंट्स यहाँ पे अभी मौजूद है, यहाँ पे आज पीटीएम के दिन। सर क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बस हम यही कहना चाहेंगे कि मास्टर जी न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ये बोलने का मौका दिया है। और स्पेशली आरके एकेडमी के हर टीचर हो, मैनेजमेंट हो और बच्चे हों, सब अच्छे करते हैं, क्योंकि यहाँ पर दिशा निर्देश अच्छी दी जाती है बच्चों को पढ़ाने के लिए। आपको क्या लगता है इसमें और क्या क्या सुधार होना चाहिए, क्या बदलाव होना चाहिए? देखिए, बदलाव तो हमेशा होते आया है शुरू से और हमेशा होना चाहिए। जिसकी जैसी ज़रूरत वैसा बदलाव होना चाहिए। अब बच्चों की क्या नीड है, टीचर का क्या नीड है, मैनेजमेंट क्या चाहता है,
मैनेजमेंट के बच्चों से क्या अपेक्षाएं हैं। जी। तो ये सारा एक तरह का नीड है और इस पर सभी लोगों को बैठकर सोचना चाहिए, समझना चाहिए और जो ज़रूरत है उसको करना चाहिए। और इस वीडियो को भोजपुर की जनता देख रही है और भोजपुर की जनता को क्या कहेंगे विद्यालय के प्रति? विद्यालय के प्रति भोजपुर के सभी जनता का इसके प्रति अच्छा रिगार्ड रहता है, रिस्पेक्ट रहता है और बच्चों पर स्पेशल ध्यान दिया जाता है कि हर क्लास के बच्चे चाहे जूनियर हो, सीनियर हो या और अपर हो, सब लोग अच्छा करें। बहुत जल्द ही इस विद्यालय का तीसरा ब्रांच भी ओपन होने वाला है। जी जी जी, वो भी मालूम चला है और हम तो एज पेरेंट्स हैं, लेकिन इस विद्यालय का जब नींव पड़ी थी उस समय से हम इसको जानते हैं। उस समय हम लोग काफ़ी मेहनत किए थे बच्चों को इस स्कूल में लाने के लिए, स्कूल की व्यवस्था को सुधार करने के लिए। तो अच्छा है, थैंक यू। तो चलिए हम अगले क्लासरूम में आए हुए हैं और 7A और B के क्लास टीचर यहाँ पे बैठे हुए हैं और कुछ पेरेंट्स भी यहाँ पे आए हुए हैं। और सबसे पहले हम क्लास टीचर से बात करेंगे, उस पर पेरेंट्स से भी हम रिव्यू लेंगे कि विद्यालय के प्रति उनकी क्या सोच है। तो एक सर है यहाँ पे, सर क्या कहना चाहेंगे? आज पीटीएम है, आज बहुत खुशी के दिन है, एग्ज़ाम हुआ है, उसका रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, बहुत सारे पेरेंट्स आ रहे हैं, हम लोग पेरेंट्स से मिल रहे हैं, उनकी बात को सुन रहे हैं, कंप्लेन को सुन रहे हैं, उनकी शिकायत को सुन रहे हैं, हम लोग भी अपनी बात उनसे बता रहे हैं बच्चों के प्रति जो चीज़ें हैं और यही है। और मिलकर हम लोग उस जो समस्या है उसका हम लोग समाधान करने की कोशिश करेंगे। हमारे स्कूल मैनेजमेंट भी उसमें सहयोग करेंगे, हम सभी मिलकर ही बच्चे में सुधार ला सकते हैं। और सर आपसे जानना चाहेंगे, आज पीटीएम है, किस तरह की समस्याएं यहाँ सुनने को मिल रही है? The problem today which we are facing, that most of the students who are weak in such subject, their parents are requesting to make more efforts for their children to do better performance. This types they are weak in particular subject, so one of the request is that there should be more effort be put in the students. The talent of the student, whether they are working hard at home and what time they are giving to their studies. पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे और किस क्लास में हैं यहाँ पे? एक 7 में है और एक 4 में है और एक 3 में और 2 में और पीजी क्लास में है। 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे हैं। हाँ। तो क्या प्रोग्रेस है विद्यालय में और आपके बच्चों के प्रति? बहुत अच्छा है। बच्चे तरक्की कर रहे हैं? हाँ हाँ, बहुत तरक्की कर रहे हैं, हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं। अच्छा, यहाँ स्कूल में अच्छा लगता भी है। क्या कहना चाहेंगी? बहुत अच्छा है, हम बहुत अच्छा बोलते हैं कि अच्छा है, बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। और एक पेरेंट्स और यहाँ पे हैं, आपके बच्चे किस क्लास में हैं? मेरे बच्चे 7 में हैं, एक 6 में हैं। 6 में का रिजल्ट लाए, बहुत अच्छा नंबर लाए हैं, पढ़ने में ठीक हैं, स्कूल देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ के जो रंग ढंग है, पढ़ाई होती है? पढ़ाई होती है, अच्छा है। चलिए, और पढ़ाई होती है यहाँ पे और पेरेंट्स का कहना है, और यानी कि कुल मिलाकर जितने भी पेरेंट्स से बात किया जा रहा है वो इस विद्यालय को अच्छा ही कर रहे हैं और ये भी बोल रहे हैं कि साथ ही साथ यहाँ पे पढ़ाई होती है। लेकिन 1-2 क्लासेस में हम लोग और चलेंगे और देखेंगे पेरेंट्स का क्या रिव्यू है। तो चलिए, अनदर क्लासेस में हम आ रहे हैं, लेकिन इस बार हम पेरेंट्स से बात नहीं करेंगे। पेरेंट्स तो अच्छा बोल ही रहे हैं, लेकिन आज हम बच्चों से भी बात करेंगे और देखेंगे कि बच्चों के मन में क्या है और वो क्या कह रहे हैं विद्यालय के प्रति। तो यहाँ पे बच्चे हैं और छात्रा किस क्लास में हो? 7B में। तो मतलब विद्यालय में किस तरह का पढ़ाई होता है, कैसा माहौल है? सर बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। अच्छा है। स्टूडेंट्स और यहाँ पे है, इधर आ जाइए। किस क्लास में आप? 3 में। तो कैसा पढ़ाई होता है यहाँ पे, समझ में आता है पढ़ाई? यस। आता है, ठीक है। तो एक और है, उनसे भी बात करते बच्चे से। आप बताओ किस क्लास में हो, कैसा पढ़ाई होता है? 2 में हो। कैसा पढ़ाई होता है? अच्छा। टीचर से सही से समझाते हैं? यस सर। समझ में आता है? यस सर। तो एक छोटी सी बच्ची है, छोटी कहा जाता है कि छोटे बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं, उनसे हम बात करते हैं। चलो तुम बताओ, यहाँ पे आती हो, पढ़ाई होता है, समझ में आता है? चलिए चलिए, यानी कि बच्चे जो है छोटे बच्चे हैं, मन के सच्चे होते हैं और उनका भी कहना है कि पढ़ाई यहाँ पे सही तरीके से हो रहा है। तो यहाँ पे जो है क्लास 8 की मैम बैठी हुई है। मैम, आज पीटीएम हुआ और चल रहा है, अभी बहुत सारे पेरेंट्स आके चले गए और आ भी रहे हैं, क्या कहना चाहेंगी, कैसा रिस्पॉन्स रहा?
रिस्पांस हमारे विद्यालय का और हमारे बच्चों का बहुत बढ़िया रहा सर। बच्चे अच्छा स्कोर किए हैं और 98%, 3-4-5 बच्चों का 98% रिजल्ट आया हुआ है और पेरेंट्स भी सर्टिफाई हैं और बच्चों का स्कोर बहुत ही बढ़िया है। मोस्टली क्या समस्याएं स्टूडेंट्स में देखने को मिल रही हैं? सर अभी तो विद्यालय बहुत दिन चलते हुए नहीं हुआ, लेकिन कोई समस्या हमको अभी तक नहीं दिखा। 1-2 पेरेंट्स ऐसा बोले हैं कि मैम थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने की ज़रूरत है, तो हम लोग उस पर प्रयास करेंगे, क्योंकि हम लोगों का काम ही वही है कि बच्चों को सही दिशा दिखाएं। आप ब्लैक बोर्ड में यहाँ पे हम दिखाना चाहेंगे बोर्ड पर कि किस तरह से डेकोरेशन किया गया है, किस तरह से डेकोरेशन किया गया है यहाँ पे शानदार तरीके से। और डेकोरेशन करने वाले सर भी यहाँ पे मौजूद हैं और क्लास टीचर भी है ये और 9 क्लास के। सर क्या कहना चाहेंगे इस पीटीएम के बारे में और डेकोरेशन के बारे में? डेकोरेशन तो सर जो भी चीज़ें हम लोग मतलब हमारा बच्चों के सामने जो रिफ्लेक्ट होना चाहिए कि हम सुविधा का काम कर रहे हैं, बच्चों के बीच ज्ञान बांट रहे हैं, बच्चों को आगे बढ़ने का संदेश दे रहे हैं, उनकी कमियों के बारे में बात कर रहे हैं। तो पीटीएम का उद्देश्य ही वही है। तो हमारा डेकोरेशन भी इसी चीज़ को दिखा रहा है कि हम सतत प्रयास में आगे निकल रहे हैं और हमें और अच्छा करना है, हमें अपने कमियों पे काम करना है। और अच्छा लग रहा है कि पेरेंट्स हमारी बातों को समझ रहे हैं और हमारा साथ और समर्थन कर रहे हैं सर। और क्लास 9 और 10 जो होता है देखा जाए कि सफलता की और बढ़ने के लिए ये पहला श्रेणी आप कह सकते हैं। तो इनकी प्रतिभा को निखारने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए सर, सबसे पहले तो हम लोगों ने उन बच्चों को उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स के बारे में बताया है कि आप कहाँ मजबूत हैं, कहाँ आपकी कमजोरियाँ रह जा रही। मैंने कॉपी के माध्यम से भी, मैंने कॉपियों को भी मंगाया था और उसमें उनके गलत स्पॉट्स जो थे उसको डिटेक्ट किया गया कि आप यहाँ पे थे, ऐसा और अच्छा कर सकते थे। तो इन चीज़ों से मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले फ्यूचर में हम लोग एक अच्छा लक्ष्य प्राप्त करेंगे, क्योंकि जब बच्चा अपनी कमियों को देखेगा तो उसको सुधारने का काम करेगा। और स्ट्रॉन्ग पॉइंट तो हमारे लिए वरदान है सर, हम तो उस पर काम कर ही रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। और आपने कहा कि ये पहली सीढ़ी है, बेशक पहली सीढ़ी है सर, और हम इस सीढ़ी को और मजबूत बनाने के लिए हमारा परिवार, विद्यालय परिवार भी लगा है। और खुशी इस बात की है कि पेरेंट्स भी सपोर्ट कर रहे हैं। अभी तक मुझे ऐसा कोई निगेटिव रिमार्क नहीं मिला। हर बच्चा अपने पेरेंट्स के लिए यूनिक है और हम लोग उसको निखारने का काम कर रहे हैं। सारे पेरेंट्स जो भी आ रहे हैं खुश हैं? हाँ, बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं सर। वो जानना चाहते हैं कि कहाँ कमी है, और जब कमियों के बारे में जान रहे हैं तो वो आश्वस्त कर रहे हैं कि सर मैं भी काम करूंगा और आपसे ये अपेक्षाएं हैं, तो हम लोग मिलके उसको सुधारें। तो ये बहुत बड़ा काम चल रहा है सर और अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर। देखिए अभी हम लोग क्लास 10 में हैं और आज पीटीएम का दिन जैसा कि बताया गया। और एक पेरेंट्स यहाँ पे, सर क्या कहना चाहेंगे विद्यालय के प्रति या बच्चों के प्रति? विद्यालय तो अपना कार्य बहुत बढ़िया से कर रहा है जी, पर वो बच्चे हैं थोड़ी नादानियाँ भी करते रहते हैं कभी कभी। हाँ, और ओवरऑल विद्यालय का परफॉर्मेंस, यानी पूरी तरह से संतुष्ट हैं आप? हाँ, विद्यालय परिवार से हम संतुष्ट हैं। और बाकी लोगों से क्या कहना चाहेंगे? भोजपुर की जनता देख रही है, क्या कहना चाहेंगे? भोजपुर की जनता से ये हम कहना चाहेंगे कि अगर विद्यालय के बारे में पूछा जाए तो विद्यालय बढ़िया है जी। यहाँ के शिक्षक वेल क्वालिफाइड है, अच्छे हैं, नो डाउट। विद्यालय प्रशासन भी एज ए गार्जियन हम बोल रहे हैं कि विद्यालय प्रशासन भी हम लोगों का सहयोग करता है। बच्चे हैं, हर बच्चे तो एक समान हो नहीं सकते हैं। पीटीएम का आयोजन हुआ, क्या कहेंगे आप? जी, पहले तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे स्कूल में। और आज पीटीएम ऑर्गेनाइज हुआ था हमारे स्कूल में, जो कि PT1 का रिज़ल्ट आज आउट हुआ है और काफ़ी अच्छा रहा रिज़ल्ट। बहुत बच्चों ने बहुत अच्छा किया है और कुछ परसेंटेज है जो बच्चों में, अगर रिज़ल्ट हम देखें तो उस पर और इम्प्रूव हम लोग करा सकते हैं। इनके जो भी सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम आई हुई हैं उन प्रॉब्लम्स को क्लैरिफाई करेंगे हम आगे, टीचर से बात करके स्टूडेंट को कहाँ प्रॉब्लम हो रही है उनसे मिलकर। जी, मोस्टली हमने पेरेंट्स से जाकर बात किया, खास करके क्लास 9 और 10 से। तो जो भी पेरेंट्स हैं वो इस विद्यालय की पढ़ाई से काफ़ी संतुष्ट हैं। जी, ये तो है कि हमें अपना काम करना है और अगर पेरेंट्स सेटिस्फाइड हैं तो बहुत अच्छी बात है। और उनका जो सेटिस्फैक्शन है इसको हम कंटिन्यू रखें, तो उसके लिए हमें काम करना है और आगे सोचना है कि किस तरह से और अच्छा दिया जाए बच्चों को, और कितना और ज़्यादा अच्छा दिया जा सकता है जो नॉलेज बेस्ड हो, कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग हो। एक अभिभावक ने जी,
दो तीन बड़े बड़े विद्यालयों का नाम लेकर कहा कि उन विद्यालयों की अपेक्षा आपके विद्यालय में काफ़ी अच्छी पढ़ाई होती है और उनके बच्चे जो हैं काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। जी देखिए कंपैरिजन तो मैं नहीं करूँगी किसी भी स्कूल के मैटर में, लेकिन हम अपना 100% देने की कोशिश करते हैं और टीचर से यही रिक्वेस्ट रहता है कि आप जो भी है छोटा से छोटा प्रॉब्लम हो बच्चों के साथ, जो भी अगर मान लीजिए बहुत सारी चीज़ें हैं, सर्कमस्टांसेस हैं कि बच्चे अगर लर्निंग नहीं कर रहे हैं तो उसकी चीज़ों को जानें, उसके रूट्स तक जाएं कि वो कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है। कहीं इंग्लिश समझने में दिक्कत आ रही है या कॉन्सेप्ट को समझने में दिक्कत आ रही है या बच्चे का मन नहीं लग रहा है, तो उसको थोड़ा सा मोटिवेट करना और उसकी चीज़ों पे जो बेस अगर नहीं है तो बेस पे काम करना, यही हमारा काम है। ये सारे पॉइंट्स को लेकर हम लोग चलते हैं और इस पे काम करते हैं और स्पेशली हमारा जो मैनेजमेंट ग्रुप है वो पर्सनली बच्चों से जाकर मिलकर बात करके उनके कॉपीज़ वगैरह को देखना, चेक करना, उनके लर्निंग आउटकम को चेक करना, ये सारा काम हम लोग पर्सनली करते हैं, जिसमें काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है हमारे मैनेजमेंट का तौर पे। रोहित सर हैं, मार्कंडे सर हैं और भी बहुत सारे उमेन सर हैं, विनोद सर हैं और सारे लोग जो हैं काफ़ी हेल्प करते हैं इन सारी चीज़ों में। इसलिए है कि अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है और पेरेंट्स की तरफ से जो है वो अच्छा हमारे लिए जो भी शब्द है या हमारे स्कूल को अच्छा बताया जा रहा है। तो यही छोटी-मोटी चीज़ें हैं जो हमको लगता है कि ये बेसिक चीज़ें हैं जो हम लोग अपनाते हैं और इस पे काम करते हैं। सर आज पीटीएम का आयोजन हुआ, क्या कहेंगे आप? आज का पीटीएम बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। हर पॉइंट ऑफ व्यू से, रिजल्ट के व्यू से, आप पेरेंट्स के सेटिस्फेक्शन के व्यू से या फिर कुछ जो वीकनेसेज हैं बच्चों में वो किस कारण से हैं उनको डिटेक्ट किया गया और उनको बहुत जल्दी हाफ ईयरली से पहले उसको दूर करके, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी बच्चे हैं हाफ ईयरली में बहुत ही अच्छा रिजल्ट लाएंगे, क्योंकि इधर समर वेकेशन वगैरह है, बच्चों का कुछ छूट गया है क्रम पढ़ने का, इसलिए थोड़ी सी गुंजाइश है। जहाँ पे कुछ नए बच्चे भी आए हैं जो कि अभी एडजस्ट नहीं हो पाए हैं पुराने स्कूल से यहाँ आकर, वो भी बहुत जल्दी अपने एडजस्ट कर लेंगे और हाफ ईयरली का जो रिज़ल्ट होगा वो नो डाउट बहुत बेटर होगा।